जो खुद बिकने वाली होती है ना, जिनकी खुद कीमत लगती है, वही दूसरी महिलाओं की इज्जत की कीमत लगाएंगी और महिलाओं के प्यार का, स्नेह का कीमत लगाएंगी जो खुद बिकाऊ होती हैं। तो ऐसी महिलाओं की बात कीजिए ही नहीं ना, जिनकी कोई औकात ही नहीं है। बहुत अफसोस की बात है कि सरकार सुन नहीं रही है। सरकार कच्छ में जाकर 5 किसानों से बात कर सकती है, पर यहाँ पर आकर किसान भाई जो 5-6 लाख किसान दिल्ली की सरहदों पर हैं और इतने देश से, हर जगह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इनसे बात करना जरूरी नहीं समझती है। जिस तरह अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाए, उसी तरह आज बीजेपी की गवर्नमेंट भी, ये सरकार भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है। हिंदू, मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इसमें देश को बांट देना चाहती है, क्योंकि अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो ये सत्ता में नहीं आ सकेंगे। कृषि कानूनों को लेकर हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, खासकर महिलाओं की जो भागीदारी है वो 50% है। आज़ादी से लेकर अब तक देश के तरक्की में हो, हर फील्ड में हो, महिलाओं का पूरा योगदान रहा है। हमारे साथ है जेबा खान जी हैं, झारखंड से हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो मैम पहले तो आप बताइए कब आए हैं और कितने दिन हो गए आपको? सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं झारखंड से जेबा खान, मैं 30 तारीख से यहाँ पर हूँ। और कैसे देख रही हैं आप आंदोलन को? आज 29 दिन हो गए हैं, तो सरकार बातचीत सुन नहीं रही है। किसान बोल रहे हैं कि बिल रद्द होने चाहिए, वो बोल रहे हैं कि सूद होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपने किसान जो भी हैं, हमारे किसान शहीद में इस आंदोलन में, सभी को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और ये आंदोलन, बहुत अफसोस की बात है कि सरकार सुन नहीं रही है। सरकार कच्छ में जाकर 5 किसानों से बात कर सकती है, पर यहाँ पर आकर किसान भाई जो 5-6 लाख किसान दिल्ली की सरहदों पर हैं और इतने देश से, हर जगह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इनसे बात करना ज़रूरी नहीं समझती है। सरकार से अनुरोध है कि सुनवाई करे, किसानों की जो परेशानियाँ, तीनों काला कानून को वापस ले और इनके जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करे। कुछ बॉलीवुड की एक्टर कंगना रनौत है, तो उनका बयान आता है, लगातार बयान आ रहे, ट्वीट आ रहे हैं। एक महिलाओं से लेकर आया था कि ये 100 रुपये पर बैठी हैं। पहले शाहीन बाग में था, वो 500 रुपये थे उन पर। देखिए, जो खुद बिकने वाली होती है ना, जिनकी खुद कीमत लगती है, वही दूसरी महिलाओं की इज्जत की कीमत लगाएंगी और महिलाओं के प्यार का, स्नेह का कीमत लगाएंगी जो खुद बिकाऊ होती हैं। तो ऐसी महिलाओं की बात कीजिए ही नहीं ना, जिनकी कोई औकात ही नहीं है। अगर उनकी इज्जत होती और औकात होती तो इस तरह का स्टेटमेंट कभी नहीं देती। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर जो भी सरकारें रही हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अदर पार्टी हो, वो बांटो और राज करो की नीति अपनाती रही हैं। पर जो लोग हैं वो अब एक साथ आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाए, उसी तरह आज बीजेपी की गवर्नमेंट भी, ये सरकार भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है। हिंदू, मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इसमें देश को बांट देना चाहती है, क्योंकि अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो ये सत्ता में नहीं आ सकेंगे। तो और आज यहाँ पर यूनिटी दिख रहा है, क्योंकि किसान तो सभी का, 62 करोड़ किसान सभी का, किसान का कोई धर्म नहीं होता है, अनाज का, रोटी का कोई धर्म नहीं होता है, तो पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। तो सरकार इसलिए परेशान है इस आंदोलन से, और इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, देश के जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह लगातार अफवाहें उड़ाया जा रहा है। जी, तो क्या कहेंगे मैडम? पहले NRC CA को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे, वो भी काफ़ी लंबा समय बैठे रहे, पर वो कोरोना के चलते वो असफल रहे। तो अब 29 दिन हो गए हैं, तो क्या लग रहा है कि ये आंदोलन सफल होगा? ज़रूर सफल होगा ये आंदोलन, क्योंकि हमारे किसानों की जो हिम्मत है, हमारे माओं की जो हिम्मत है, उस हिम्मत के आधार पर मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे लगता है कि इस बार सरकार को इनकी मांगों को मानना होगा, सुनना होगा, क्योंकि हमारे किसानों की हिम्मत लाजवाब है। और जो महिलाएं घर पर बैठी हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना? मैं सभी देश की सभी महिलाओं से ये आह्वान करती हूँ, सभी महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करती हूँ और अपील करती हूँ कि आइए और इस संघर्ष का हिस्सा बनिए, क्योंकि किसानों का और महिलाओं का रिश्ता जो है बहुत घनिष्ठ है। एक तो ये माएँ ही हैं, ये महिलाएं ही हैं जो खेतों में किसान देती हैं, जो रोटियाँ उपज जाता है, अनाज उग जाता है और हम खाते हैं, और ये महिलाएं ही हैं जो बॉर्डर पर जवान देती हैं, जो हमारे लिए, हमारे देश की सरहदों की रक्षा करता है। तो और किसान अगर टूटेगा, किसान बर्बाद होगा, तो हमारे घर की चूल्हे सबसे पहले बूझेंगे।
तो कहीं ना कहीं महिलाओं का रिश्ता किसानों का बहुत इंटीमेसी है, इसे घनिष्ठ रिश्ता है। तो महिलाएं आए और इस संघर्ष का हिस्सा बने ताकि हमारे देश के घरों का चूल्हा जो है वो ना बुझे और हमारे किसानों का जो हक है वो अडानी और अंबानी के झोले में ना डाल दिया जाए, इनके हकों को छीनकर। इसलिए आइए, बहुत देर हो जाए उससे पहले आइए और संघर्ष का हिस्सा बनिए। ये थी जेबा खान, सोशल एक्टिविस्ट हैं झारखंड से, जिन्होंने महिलाओं से रिक्वेस्ट भी की है कि जो घर पर है कि वो इस किसान आंदोलन से समर्थन दे। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।